नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। और एक्सरसाइज 2.1 जो है दोस्तों वो क्या है, एक बहुपद है दोस्तों, बहुपद। तो पहले अपने को ये समझना जरूरी है कि बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद क्या होता है, और फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। तो 2 मिनट का टाइम लगेगा, अपन एक बार इसके बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं ताकि अपने को एक्सरसाइज 2.1 सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं रहे। तो चलिए अपन एक बार मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, देखना दोस्तों। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है 2x² प्लस 3x प्लस 4। एक तो मैंने एग्जांपल लिखा है, ठीक है दोस्तों। एक मैंने लिखा है 2x प्लस 3 नॉर्मली। एक मैंने आपके सामने लिखा है 2x। देखो दोस्तों, इसके अंदर कितने पद हैं? इसके अंदर पद हैं, टोटल पद कितने हैं दोस्तों? इसके अंदर 3 पद हैं, इसीलिए इसको बहुपद कहेंगे। इसके अंदर कितने पद है दोस्तों? 2 पद है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? द्विपद कह सकते हैं या बहुपद कह सकते हैं। इसके अंदर एक ही पद है, इसलिए एक पद ही कहेंगे इसको। यानी कि जिसके अंदर दो या दो से अधिक पद हो उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? बहुपद। यानी कि हम इनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक चीज, क्या आप मेरे को बताएंगे, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, जैसे मान लो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, तो क्या ये बहुपद है क्या दोस्तों? या फिर मैंने इसको ऐसा लिखा कि क्या ये बहुपद है क्या दोस्तों? नहीं, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में इंटू लग रहा है, और इनको अगर मैं सोल्व करूंगा ना तो ये एक पदी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? देखो, 2 को 3 से इंटू करेंगे कितना का 6, और 6 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा पास में? 6 का 24, तो यहाँ हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर को एक्स से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। यानी कि ये जो अपने को दिख रहा है ना दोस्तों, ये अब किस में कन्वर्ट हो गया? एक पद में। लेकिन यहाँ अपन इनको ना तो जोड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, यानी कि एक पद इसमें है, एक पद ये है और एक पद ये है। इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा हम क्या करेंगे? 6x। यानी कि बीच में जब तक इंटू होता है तब तक वो एक ही पद में काउंट होता है। यानी कि जैसे ही बीच में प्लस या माइनस आया और अगर वो जुड़ नहीं रही है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, अब इनको कुछ नहीं कर सकते अपन, इसका मतलब ये अलग अलग पद है। लेकिन ये तो दोनों ही दोस्तों एक, ये सारी चीजें एक ही चीज है, यानी कि ये एक पद ही में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए, मतलब अपने को ये तो पता चल गया कि बहुपद क्या होता है और बहुपद किसे कहते हैं। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, एक चीज हम हमेशा पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एक चीज हम हमेशा पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं बहुपद, एक तो पढ़ते हैं दोस्तों हम बहुपद, ठीक है दोस्तों, और एक पढ़ते हैं हम समीकरण। इन दोनों में क्या दिक्कत है? देखो, ये समीकरण में क्या दिक्कत है और बहुपद, इन दोनों, क्या ये दोनों चीजें एक ही है या फिर ये दोनों चीजें अलग अलग है? तो देखते हैं अपन, एक बार इसको अगला पेज ले लेते हैं। ठीक है। अपन देख, एक तो देखते हैं बहुपद, बहुपद दोस्तों, और एक होता है समीकरण। इन दोनों में क्या दिक्कत है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, या फिर यूं कह सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से इसको अपन कहते हैं बहुपद और इसको अपन कहते हैं समीकरण। देखो, जैसे मान लो मैंने कोई एक मैं बहुपद लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये दोस्तों समीकरण नहीं है, ये क्या है दोस्तों? बहुपद है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक ही पद लिखा, मतलब यूं कह सकते हैं कि जैसे मान लो अगर बीच में बराबर आ जाए, एक पूरा पूरा कोई पद इधर लिखा हुआ है और एक पद पूरा इधर लिखा हुआ है और दोनों की तुलना करी गई है, तो वो कहलाता है दोस्तों समीकरण। लेकिन अगर सिंपल ऐसा कैसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? बहुपद। और ये बहुपद किस में है दोस्तों? एक्स में है। तो अपन इसको ऐसा लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखेंगे पी, पी का मतलब होता है पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद, अंग्रेजी में इसको पोलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन ये बहुपद किस में है दोस्तों? ये बहुपद है एक्स में, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। अगर ये बहुपद वाई में होता दोस्तों तो इसको यहाँ पी और यहाँ लिखते हैं वाई। यहाँ वाई क्या शो कर रहा है? मतलब ये जो बहुपद लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है दोस्तों? वाई में लिखा हुआ है, इस तरह से, ये इस तरह से, ये एक बहुपद हो गया। ठीक है। अगर जैसे मुझे जेड में लिखना है तो पी का मतलब तो पोलिनोमियल यानी कि बहुपद, और यहाँ अपन करेंगे जेड लगा देते हैं इस तरह से। यानी कि ये अब किस में हो जाएगा? जेड में हो जाएगा, इस तरह से। ये यहाँ जो जेड लग रहा है दोस्तों, यहाँ जेड लिख लेते हैं आराम से, और n+3 करेंगे। मतलब ये जो जेड शो कर रहा है, ये जो वाई शो कर रहा है, ये जो शो कर रहा है, ये कह रहा है कि ये जो बहुपद लिखा हुआ वो किसमें है? किसमें है दोस्तों? जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी में है। जैसे यहाँ वाई में लिखा हुआ तो ये वाई में है, यहाँ जेड लिखा हुआ तो वो किसमें है? जेड में है। अब देखो समीकरण कैसे बनाते हैं। समीकरण का मतलब होता है दोस्तों, किसी भी दुनिया की दो चीजें होती हैं उसको इक्वल करना। जैसे एक चीज यूं समझते हैं, जैसे किसी के पापा की आयु मान लेते हैं 80 वर्ष है, और बेटे की आयु कितनी मान लेते हैं? 40 वर्ष है। अब इन दोनों को मुझे समीकरण में कन्वर्ट करना है, तो समीकरण ये कहता है कि दोनों चीजों को बराबर करो। तो बराबर अपन कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ तो हमने लिखा 80, और इसको 80 बनाने के लिए अपन क्या लिखते हैं? 2 × 40 करके लिखते हैं। यानी कि ये एक प्रकार का समीकरण है। यानी कि पापा की जो आयु है वो सॉरी, हाँ, पापा की जो आयु है वो पुत्र की आयु की डबल है। यानी कि हमने क्या कर दिया? इन दोनों को इक्वल कर दिया। देख लो, इक्वल लिख दिया। तो समीकरण का मेन काम यही होता है दोस्तों कि हम किसी भी दो चीजों को इक्वल करते हैं। जब हम किसी भी दो चीजों को इक्वल करते हैं तो उसे अपन बोलते हैं समीकरण। समीकरण का काम ये होता है कि दो चीजों को बराबर करना। अब देखो, जैसे मुझे इसको है ना, इसको किस में कन्वर्ट करना है? समीकरण में। तो मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब इसके बराबर में कुछ भी मान लो।
क्योंकि हम प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, 2.1 बहुपद पढ़ रहे हैं, और इसमें अपने को निकालना है शून्यक। शून्यक का मतलब ये होता है कि इस पूरे समीकरण का मान क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसके बराबर मैं क्या लिख देता हूँ, जीरो, यानी कि इस समीकरण का मान किसके बराबर है दोस्तों, जीरो। यानी कि मैं x की जगह ऐसा कोई ना कोई मान रखूंगा जिसकी वजह से ये पूरा पूरा मान क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। यानी कि अब ये समीकरण बन गया। मतलब ये समीकरण यूं कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे समीकरण की जो वैल्यू है वो कितनी है, जीरो के बराबर है। ये कब होगी, जब इन x की जगह अपन क्या रखेंगे, कोई ना कोई मान रखेंगे। जैसे ये समीकरण लिखा हुआ है, सॉरी ये बहुपद लिखा हुआ है, इस बहुपद को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसके अंदर, समीकरण के अंदर। तो ये वाई स्क्वायर लिखा हुआ है एंड प्लस यहाँ करेंगे 2y एंड प्लस करेंगे यहाँ पर 3, और इसके बराबर जैसे ही मैं जीरो लिखूं तो दोस्तों ये किस में कन्वर्ट हो गया, समीकरण में। मेरे हिसाब से आपको ये तो कंफर्म हो गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया। बहुपद का मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक पक्ष हो, दो पक्ष नहीं हो। जैसे ये तो अपने लिखा हुआ है दायां पक्ष और ये अपन लिखते हैं बायां पक्ष, ऐसे लिखते हैं, सॉरी ये बायां पक्ष है और ये कौन सा पक्ष हो गया, दायां पक्ष। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। इसका मतलब अपने को एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये वाला जो पूरा पूरा दिख रहा है ना दोस्तों, ये अगर सिंपल ऐसे लिखूं तो बहुपद, और ये सामने हो जाएगा मतलब अगर मैं किसी की तुलना कर दूं तो ये किसमें हो जाएगा, समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। आपके इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि किसी बहुपद px के लिए, कोई भी एक बहुपद हो सकता है px, जैसे ये px कह रहा है ना, जैसे px हो सकता है, तो px का मतलब क्या होगा, एक कोई बहुपद होगा, वो जो किस में होगा दोस्तों, वो होगा x के अंदर। ये px लिखा हुआ है ना, यहाँ पे px लिखा हुआ है, मतलब कोई भी बहुपद हो सकता है, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा हो सकता है, या फिर बहुपद ये हो नहीं हो सकते, 2x प्लस 3 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इसकी पावर 4 भी हो सकती है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो px लिखा हुआ इसका मतलब एक बहुपद है, लेकिन वो किसके अंदर है दोस्तों, x के अंदर है। ये इसने कहा है यहाँ पे, ये कहना चाह रहा है ना दोस्तों, देखो क्या लिखा हुआ है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px है। यानी कि अब ये कहना चाह रहा है कि जो हमने px माना है ना, ये जो हमने px माना है ना, इसको y मान लो आप। मतलब जैसे यहाँ जो px लिखा हुआ है ना, यानी कि कोई समीकरण होगा, जैसे मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह से कोई समीकरण होगा, तो आप ये कहना चाह रहा है कि इसको आप y मान लो। यानी कि मैं इसको क्या मान लेता हूँ, y, और फिर लिखना चाह रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह से। यानी ये कहना चाह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दर्शाया गया है, और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसने क्या डिनोटेड करा है कि ये जो शून्यक है ना दोस्तों, इस शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, शून्यकों की। तो एक बार इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, एक्चुअल में क्या कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई दोस्तों, तो आप फटाक से इसको सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए एक बार मैं आपको इसके शून्यकों के बारे में बताता हूँ, देखिए। तो एक बार मैं अगला पेज ले लेता हूँ। चलिए देखो, ये यूं कहना चाह रहा है कि जैसे हमने कोई px एक समीकरण लिखा है, ठीक है, सॉरी बहुपद लिखा है, जैसे मान लो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह से, ठीक है। इसको अपने को मानना है y, इसको अपने को क्या मानना है, y मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, सॉरी 3, इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि मुझे इसके शून्यक निकालना है, क्या निकालना है, शून्यक। शून्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, शून्य का मतलब होता है इसके बराबर क्या रख दो, जीरो। क्या रख दो, इसके बराबर क्या रख दो दोस्तों, जीरो रख दो। अब जीरो रखेंगे तो मान किसके आएंगे अपने पास में, एक्स के मान आएंगे, किसका मान आएंगे दोस्तों, एक्स के। अब आप जरा सोच के देखो कि अगर मैं कोई समीकरण लिखता हूं, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1, इस तरह से, या फिर मैंने कोई समीकरण लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह से, या फिर मैंने कोई समीकरण लिखा x की पावर 4 प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस x+1, इस तरह से। अब इन इन समीकरणों को ध्यान से देखो, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी दोस्तों, 3 है। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी दोस्तों, 3 है। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है दोस्तों, 4 है। यानी कि इसके मान कितने आएंगे, 4 मान आएंगे। और अब मैं इसके बराबर अगर जीरो रख दूं तो इनको क्या बोलेंगे, जो भी मान आएंगे उनको क्या बोलेंगे, शून्यक। शून्यक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे x के ऐसे 3 मान रखेंगे, कितने मान रखेंगे, ऐसे 3 मान रखेंगे, और तीनों ही मान इसको किससे सेटिस्फाई करेंगे, जीरो बना देंगे। और यहाँ पे अपन x के ऐसे 2 मान रखेंगे जिसका आंसर कितना आ जाए, जीरो आ जाए। जीरो आ रहा है इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, शून्यक बोलते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ x की पावर 4 लिखी हुई है, यानी कि मैं x के ऐसे 4 मान रखूंगा जिसकी वजह से ये समीकरण क्या बन जाए, जीरो। और जीरो बन रहा है इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, शून्यक बोलते हैं। अब देखो, अगर यहाँ जो हम ग्राफ देख रहे हैं दोस्तों, ये देखो यहाँ पे, ये पहला वाला ग्राफ दिख रहा है, ये दूसरा वाला ग्राफ दिख रहा है, ये तीसरा वाला ग्राफ दिख रहा है, ये चौथा वाला ग्राफ दिख रहा है, और ये पांचवा वाला दिख रहा है, और छठा वाला दिख रहा है। देखो, हम x के कितने मान ऐसे रखेंगे ताकि y का मान कितना हो जाए, जीरो हो जाए। अब देखो, y का मान जीरो का होता है दोस्तों, ये पूरी लाइन दिख रही है आपको, ये पूरी जो लाइन दिख रही है दोस्तों, ये हो रही है अपने पास में y का मान हो रहा है। और x का मान कौन सा होता है दोस्तों, ये वाला होता है अपने पास x का मान, और ये होता है अपने पास y का मान। एक मिनट में इसको कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आए। इस तरह से देखो,
ये ले लेते हैं। देखो ये तो है x का मान पूरा पूरा, यानी कि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, इस तरह से ऐसे ऐसे होंगे, है ना। यानी कि यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। और यहाँ होता है x का मान, यहाँ पे 1, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे 3। अब देखो अगर मुझे y का मान 0 करना है, मतलब y का मान 0 का मतलब y का मान यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ इस तरह से यहाँ पे। अब यहाँ पे 0 कब आएगा? अब यहाँ देखो इस लाइन के अंदर ऐसा कौन कितने मान होंगे जिसकी वजह से रखने पर ये पॉइंट यहाँ आ जाए। अब इसमें देखो, इसमें देखो दोस्तों, ये वाला मान ऐसा है जहां पे ये वाला मान आ रहा है, मतलब आप सीधे से यूं समझो कि ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ इस एक्सेस को जितनी बार टच करेगा, जितनी बार टच करेगा, मतलब वो यहाँ पे टच करेगा, इसका मतलब वहां पे y का मान कितना होगा? 0 होगा। यहाँ आप देखो इसके अगर मुझे निर्देशांक लिखने होंगे दोस्तों, तो मैं कैसे लिखूंगा? जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यानी कि इसके x का मान तो आ रहा है 3 और y का मान लिखिए अपन तो कितना आ रहा है दोस्तों? 0 आ रहा है इस तरह से। यानी कि आपको तो सीधे सीधे समझना है, सिंपल वे में समझना है कि ये जो ग्राफ आ रहा है ना, इस x को जहां जहां टच करता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। अब देखो यहाँ पे x का मान एक बार तो ये यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है और एक यहाँ टच कर रहा है, यानी कि यहाँ पे x के इस मान के ऊपर y का मान 0 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, यानी कि इसके शून्य कितने होंगे दोस्तों? 3 शून्य होंगे। इसके शून्य कितने होंगे? 3। तो आपको सीधा लिखना है यहाँ शून्य कितने हैं? यहाँ शून्य है 1, यहाँ शून्य कितने दोस्तों? यहाँ शून्य है 1, 2 और 3। यहाँ कितने शून्य है दोस्तों? 3 शून्य है। यहाँ कितने शून्य है? ये x को कितनी बार टच कर रहा है? एक बार यहाँ पे टच कर रहा है और ये एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, यानी इसके शून्य कितने होंगे दोस्तों? 2 हो गए। इसके शून्य देखो, इसके कितने? 1, 2, 3 और ये 4। इसके शून्य कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए। इसके शून्य देखो, एक बार टच कर रहा है, दूसरी बार टच कर रहा है, ये तीसरी बार टच कर रहा है, मतलब इसके शून्य कितने हो गए? 3 हो गए। यानी कि ये जो ग्राफ है ना दोस्तों, ये एक्स को जितनी बार टच करेगा इसका मतलब वही उसके शून्य कहलाएंगे, क्योंकि जहां जहां ये एक्स को टच करेगा वहां पे y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा इस तरह से। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ देख लेते हैं, यहीं पर हम सोल्व कर लेते हैं। यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर तो 0 शून्य के हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? फर्स्ट के अंदर शून्य कितने दोस्तों? मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ देख लेते हैं। जो क्वेश्चन फर्स्ट है ना, वहां पे लिखेंगे कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है। पहले में कोई शून्यक नहीं है क्योंकि वो एक्स एक्स को टच कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो शून्यक होगा ही नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे के अंदर कितने शून्यक थे दोस्तों? दूसरे के अंदर शून्यक थे अपने पास में एक शून्यक था, और तीसरे के अंदर कितने थे? 3। दूसरे के अंदर शून्य कितने थे दोस्तों? देखो दूसरे के शून्यक थे एक, तो दूसरे के शून्यक है एक शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। एक शून्य क्यों होगा? क्योंकि ये एक्स को कितनी बार टच कर रहा है? सिर्फ एक बार टच कर रहा है। फिर अपन देखते हैं इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन, तीसरे के अंदर 3 बार टच कर रहा है और चौथे के अंदर कितने बार टच कर रहा है? 2 बार। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तीसरा। तीसरा का मतलब हो जाएगा इसमें कितने शून्य होंगे दोस्तों? 3 शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर लिखेंगे अपन चौथा, फिर लिखेंगे अपन पांचवा। चौथा देख लेते हैं, चौथा के शून्य कितने हैं? 2 है और पांचवा कितने हैं? 4 है। तो चौथा के शून्य हो गए अपने पास में दोस्तों 2, 2 शून्य है। शून्य का मतलब क्या हो गया? शून्य का मतलब हो गया कि ऐसे ऐसे कितने मान है जिसकी वजह से y की वैल्यू 0 हो रही है, यानी कि मैं x के कितने मान रखूं ताकि उसकी वैल्यू कितनी हो जाए? y की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। यानी कि यहाँ देखो, अब मैं यहाँ पे कितने मान रखूंगा? 2 मान रखूंगा। इसका मतलब ये जो समीकरण है ना, वहां ग्राफ के अंदर 2 बार टच कर रहा होगा, और यहाँ पे ये समीकरण लिखा हो ना, ये उस ग्राफ के अंदर 3 बार टच कर रहा होगा, और यहाँ पे जो समीकरण लिखा हो ये उस ग्राफ को कितने बार टच कर रहा होगा? 4 बार टच कर रहा होगा। इसी वजह से उसके y के मान कितने हो जाएंगे दोस्तों? 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे लिखते हैं अपन पांचवा, पांचवे के अंदर कितना है? 4 और फिर है 3, है ना दोस्तों। तो पांचवे के अंदर तो 4 शून्य होंगे, 4 शून्य, और ये छठे के अंदर हो जाएंगे इसके अंदर, छठे के अंदर कितने? 2 शून्य है ना, ओके 3 शून्य, सॉरी, छठे के अंदर शून्य हो जाएंगे, 3 शून्य होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अपन अगले एक्सरसाइज शुरू करेंगे 2.2, और उसके अंदर अच्छे से समझेंगे कि समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, समीकरण कहते किसे हैं, और समीकरण के अंदर बनते कैसे हैं, सारी चीजें अपन वहां देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।